देखिए ये पावन चित्रकूट धाम कितना खूबसूरत लगता है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम 11.5 साल वनवास के दौरान 11.5 वर्ष यहीं पर बिताए थे। ये वही पावन धरती है चित्रकूट का। हेलो दोस्तों, हम कहाँ पर हैं? हम हैं इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज है। तो प्रयागराज और चित्रकूट के ठीक बीचों बीच कनैला एक जगह है, कनैला में है अभी हम। और ये यहाँ से प्रयागराज 50 किलोमीटर है और यहाँ से 60 किलोमीटर इधर हम लोग जाएंगे। 60 किलोमीटर कितना अच्छा है, ग्रीनरी वाली रोड है। और हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट इधर जाएंगे और काफ़ी अच्छा लग रहा है। रास्ते इतने अच्छे हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी है, बहुत मज़ा आ रहा है। और हम लोग चित्रकूट धाम जा रहे हैं घूमने के लिए। तो हम लोग अभी इलाहाबाद से आए हैं, लगभग 50 किलोमीटर। कैसे कैसे इलाहाबाद से यहाँ तक पहुँचे हैं, चलिए छोटा सा टूर इलाहाबाद से यहाँ तक देते हैं और फिर चलते हैं चित्रकूट की तरफ। नमस्ते दोस्तों, आज हम निकल पड़े हैं एक अद्भुत यात्रा पर। प्रयागराज से चित्रकूट धाम तक यह सफर सिर्फ किलोमीटर का नहीं है, बल्कि श्रद्धा, प्रकृति और श्री राम की भक्ति से भरा हुआ अनुभव होगा। तो चलिए, सीट बेल्ट बांध लिए हैं और एकदम रफ्तार के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम सुबह सुबह प्रयागराज की हवा में एक अलग ही शांति थी। त्रिवेणी संगम और बड़े हनुमान जी का आशीर्वाद देकर हम निकल पड़े चित्रकूट की ओर। प्रयागराज से चित्रकूट की कुल दूरी 130 से 140 किलोमीटर और समय लगता है लगभग 3 से 3.5 घंटे। हमारी यह यात्रा हो रही है NH-35 हाईवे पर। रूट कुछ इस तरह से है: प्रयागराज, नैनी, राजापुर, मानिकपुर, चित्रकूट। रास्ता ज़्यादातर स्मूथ है, कुछ छोटे छोटे पैच मिलेंगे, लेकिन कुल मिलाकर ड्राइव बहुत आरामदायक और कंफर्ट होने वाला है। अगर यह बाइक ट्रिप होता तो यह रूट एकदम परफेक्ट, कम ट्रैफिक और खूब हरियाली वाली होती। खुशबू, हल्की पहाड़ी सड़कें और सब मिलकर मन में एक दिव्य शांति भर देती है। चित्रकूट का नाम सुनते ही मन श्रद्धा से भर जाता है। श्री राम के दरबार में जा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा है। चलिए हम चित्रकूट की ओर आगे बढ़ते। लगभग 40 किलोमीटर चलने के बाद हम एक छोटे से ब्रेक लिए हैं। तो हम आपको इलाहाबाद से यहाँ तक कनैला तक लेके आए हैं 50 किलोमीटर। अभी आपको मैंने दिखाया भी कि कैसे कैसे हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और अब चलते हैं चित्रकूट की तरफ। चलिए तो गाड़ी स्टार्ट करते हैं। हम फिर से यहाँ से प्रस्थान कर दिए और हम चित्रकूट पहुँचने के बाद क्या क्या घूमने वाले हैं इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। कि चित्रकूट की सबसे प्रमुख पहचान जो है कादमगिरी परिक्रमा। लगभग 5 किलोमीटर की यह परिक्रमा मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। वहाँ भी चलेंगे। रास्ते में छोटे छोटे मंदिर और साधुओं की आवाज़ें इस अनुभव को और भी आध्यात्मिक बना देगी। इसके बाद हम चलेंगे गुप्त गोदावरी के गुफाओं में। 2 विशाल चट्टानों के बीच बनी वह प्राकृतिक गुफा, जहाँ अंदर से पानी बहता है, सचमुच अद्भुत है। कहा जाता है कि यहाँ श्री राम और लक्ष्मण राम काज पर चर्चा किया करते थे। बहुत अद्भुत यात्रा हमारी हो रही है और रास्ते की हरियाली देख करके मन गदगद हो जाता है। रोड अच्छी है, सड़कें एकदम हरियाली से भरा हुआ है। ड्राइविंग एकदम मस्ती वाला ड्राइविंग चल रहा है। काफ़ी आनंदित हैं और उत्साहित हैं और एक्साइटेड हैं हम लोग चित्रकूट पहुंचने के लिए। मैं पहली बार चित्रकूट जा रहा हूं, तो आप हमारी मैंने एक्साइटमेंट को समझ पा रहे होगा। देखिए, रास्ते में बहुत सारी छोटी छोटी नदियां और पहाड़ों का भी दृश्य हम देखते हैं। चित्रकूट धाम के रास्ते में बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप रुक करके जगह का आनंद ले सकते हैं। देखिए, चित्रकूट धाम अब पहुँच ही गए। ये चित्रकूट धाम तो नहीं है, लेकिन चित्रकूट जो टाउन है उसका नज़ारा हम दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि ये चित्रकूट जो टाउन है, ये चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट है और ये यूपी में नहीं है, ये
एमपी में है, मध्य प्रदेश का ये जिला है। और देखिए चित्रकूट धाम यहाँ से अब दिख रहा है, उसके गेट को, उसके द्वार में हम प्रवेश कर रहे हैं और काफ़ी आनंदित हो रहे हैं हम चित्रकूट धाम में पहुँच करके, जहाँ भगवान श्री राम काफ़ी समय तक अपने वनवास के सबसे अधिकतम समय यहीं पर बिताए थे, जहाँ पर भरत जी और बहुत सारे लोग अयोध्या के आए थे उनके परिवार के, इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए, मनाने के लिए। तो हम आगे इसकी पूरी चर्चा भी करेंगे, हमारे साथ करेंगे। फिर हम आगे देखेंगे हनुमान धारा, एक पहाड़ी के ऊपर स्थित मंदिर है। यहाँ से पूरा चित्रकूट दिखाई देता है और नीचे जब देखिएगा तो फैली हरियाली और ऊपर से गिरता जल एक दिव्य नज़ारा वहाँ का पेश करता है। सीढ़ियाँ थोड़ी है लेकिन दृश्य यहाँ की थकान मिटा देती है, ऐसे दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं। और देखिए हम आ ही गए, अब चित्रकूट पहुँच ही रहे हैं, पहुँच गए लगभग, और आखिरकार पहुँच गए चित्रकूट धाम। और यही पवित्र स्थान है जहाँ पर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी ने साढ़े 11 वर्ष वनवास के दौरान बिताए थे। यह वह भूमि इतिहास, अध्यात्म और शांति का अनोखा संगम है। चलिए हम सीधे चित्रकूट धाम पर पहुंच करके चित्रकूट धाम का भी दृश्य आपको दिखाएंगे और फिर यहाँ के जितने भी प्रमुख स्थान हैं हम उन्हें भी एक्सप्लोर करेंगे। देखिए ये पावन चित्रकूट धाम कितना खूबसूरत लगता है। यह वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्री राम 11.5 साल, 14 साल वनवास के दौरान 11.5 वर्ष यहीं पर बिताए थे। ये वही पावन धरती है चित्रकूट का। हम हैं चित्रकूट में, चित्रकूट घाट के राम घाट पर, और राम घाट पर हमारे साथ अभी नीचे हम बात करते हैं कि यहाँ के रहने वाले हैं और लोगों को यहाँ पर मंदिरों का दर्शन कराते हैं, बोट से दर्शन कराते हैं। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। अब बताइए जरा सा कि यहाँ पर आप कैसे कैसे दर्शन कराते हैं? हम लोग नाम बताइए आप। हमारा नाम प्रकाश निषाद है। हम लोग बोट से पूरा 5 मंदिर 4 घाट पूरा यात्रा करवा के लेकर आते हैं। पहला मंदिर आएगा तुलसीदास जी का, जहाँ पे बोलते हैं चित्रकूट के घाट पे भैसंतन के भीड़, तुलसीदास चंदन से तिलक कर भीड़। दूसरा मंदिर आएगा भरत जी, जहाँ पे भरत जी आते हैं भगवान राम जी से मिलने के लिए, उनका चरण पादुका लेके गए थे अयोध्या राजपाट चलाने के लिए। तीसरा मंदिर आएगा राम जी के पत्तुक झोपड़ी, जहाँ पे राम जी 11.5 वर्ष पत्तुक झोपड़ी बना के कुटीर निवास काल किया। चौथा मंदिर आएगा बनवासी राम मंदिर, जिस वेश में भगवान राम जी आए थे पीताम्बर वेश बनवास वेश में, उसी वेश में दर्शन है। और 21 फुट के वीर हनुमान, जहाँ बोलते हैं राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। और जानकी घाट पे है जहाँ पे जानकी सीता माता जी स्नान करती थी। राम घाट है जहाँ पे भगवान राम जी 11.5 वर्ष स्नान काल किया। राघोप्रयाग घाट आएगा जहाँ पे भगवान राम जी ने अपने पिता दशरथ जी का पिंडदान किया। लास्ट में आएगा केवट घाट, जहाँ बोलते हैं कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बोलिए जय श्री राम। तो जय श्री राम। और ये बताइए हमको कि यहाँ पर आपका फेयर क्या है और किस टाइम घूमना ठीक रहेगा? आरती किस समय होती है? थोड़ा सा आरती शाम को होती है 6:30 बजे पे, क्योंकि अभी धूप है। शाम को अगर घूमेंगे तो पूरा लाइटिंग वाइटिंग पूरे मिलेगा। शाम को 6:30 बजे आरती होता है। अगर जैसे आपके विचार में है वैसे आप घूम सकते हैं। अभी देखना चाहें तो अभी घूम सकते हैं। क्या कॉस्टिंग वगैरह आती है? अभी तो पूरा मंदिर का वैसे दर्शन कराएंगे, पूरा आरती रहेगा। शाम को अगर घूमेंगे पूरा लाइटिंग आरती मंदिर दर्शन पूरा हो जाएगा। क्या कॉस्ट कितना लेते हैं? एक बोट में कितना लोग? एक बोट का हम लोग 10 लोग बैठाते हैं। सवारी रेट का 260 रुपये है। पर्सनली करेंगे उसमें आपको 1600 रुपये पड़ेगा। एक बोट का 1600 रुपये? हाँ, उसमें आप ही लोग रहेगा, दूसरे मेंबर कोई नहीं रहेगा। एक बार और अपना नाम बता दीजिए जिससे कि आपके पास आके लोग संपर्क करेंगे। प्रकाश निषाद। आपका कोई फ़ोन नंबर भी है? जी सर। हाँ, फ़ोन नंबर बोल दीजिए। इसका फ़ोन नंबर डिस्प्ले कर देंगे स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे गोदावरी की तरफ, जहाँ पर 2 पहाड़ी के बीच से गोदावरी नदी बहती है और वो सारा आपको हम अगले वीडियो में दिखाएंगे और पूरा वृत्तांत भी बताएंगे किस तरह से पानी में लोग घूम घूम करके दर्शन करते हैं। तो आप हमारे साथ अगले ब्लॉग में ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद। बाय बाय।